हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सबने एक गाना सुना होगा कि आज उस गाने की 2 लाइनें मैं यहाँ आपको सुनाती हूँ कि जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, सब जीता के मुझसे मैं हरदम ही यारा। तो ये गाने की जो लाइन है ये बहुत कुछ कह देती है, बहुत कुछ समझा देती है। और कहते हैं ना कि किस्मत और ज़िंदगी और मौत मिलकर हमारे साथ ना हमेशा कुछ ना कुछ खेलती रहती है। पता नहीं कैसे कैसे खेल खेलती रहती है। एक दिन अचानक से किस्मत आपको किसी के सामने लाकर खड़ा कर देती है, वो इंसान जो आपकी दुनिया बन जाता है। और जब आप उसके पूरी तरह होने लगते हो और जब आपको लगने लगता है कि उसके बिना ज़िंदगी जीना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, तो ये मौत उसे छीन ले जाती है। सफ़र तय करते हुए, उतार चढ़ाव से गुजरते हुए ज़िंदगी फिर किसी की मोहब्बत आपकी झोली में डाल देती है और ये किस्मत अपना खेल खेलने लगती है, किसी और को हमारा हमसफ़र बना देती है। और जब ज़िंदगी और किस्मत दोनों आपस में तालमेल बनाना शुरू करते हैं तो एक बार फिर मौत अपना खेल खेल जाती है। ऐसा ही कुछ अक्ष की ज़िंदगी में चल रहा था। इन्हीं सब दौर से गुजरते हुए उसकी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए। पहले जिससे प्यार किया उसको खोया, फिर कोई उससे बेपनाह मोहब्बत करने वाला उसकी ज़िंदगी में आ गया। किसी तरह उसकी ज़िंदगी ट्रैक पर चलने लगी और खुशियों ने फिर से उसका दामन पकड़ा। श्रुति प्रेग्नेंट हुई, लेकिन फिर से मौत ने अपना खेल खेला और उसने बच्चे को खो दिया। अक्ष टूटी, श्रुति टूटी, दोनों ने एक दूसरे को संभाला, फिर से ज़िंदगी को जीने लगे उसी उत्साह और उसी उमंग के साथ। फिर से एक नई होप के साथ ज़िंदगी को जीना स्टार्ट किया। तभी एक बार फिर से उन्होंने उम्मीद बांधी और इस बार अक्ष प्रेग्नेंट हुई। दोनों खुशियों के सागर में गोते लगा रहे थे, सागर से खुशियों का एक एक मोती चुरा रहे थे, लेकिन मौत ने फिर से खेल खेला और फिर से उसकी सारी खुशियाँ छीन ली। हमेशा अक्ष की ताकत, हिम्मत का सबसे मजबूत सपोर्ट सिस्टम, उसकी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा श्रुति। उसने अक्ष को संभाला, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर वो खुद टूट चुकी थी। और इस बार जब श्रुति टूटी तो अक्ष को समझ नहीं आ रहा कि वो उसे कैसे संभाले, कैसे समेटे और कैसे सहारा दे। अक्ष ने श्रुति को अपना वक्त, प्यार देने की हर मुमकिन कोशिश की,
जॉब और परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए जो कुछ किया जा सकता था उसने सब कुछ किया, फिर भी श्रुति की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। और अब उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो करे क्या, कैसे श्रुति को फिर से ठीक करे, कैसे अपनी पुरानी श्रुति को वापस पाए, उसका वो हंसता खिलखिलाता चेहरा वो देख सके, कैसे फिर से उसके होठों पे वो मुस्कान लाए, आंखों में वो चमक पाए। ये सब देखने के लिए अक्ष बेताब हो रहे थे, तिल तिल मर रहे थे। जितना श्रुति की हालत बिगड़ती जा रही थी उतना ही अक्ष परेशान होते जा रहे थे। अक्ष के साथ साथ घर के बाकी मेंबर्स ने भी श्रुति का ख्याल रखा। सना और अनायशा ने भी पूरा साथ दिया श्रुति को संभालने के लिए, लेकिन जो काम अक्ष कर सकते थे वो कोई नहीं कर पाता था। फिर भी श्रुति की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था, कोई सुधार नहीं। तो आइए इस कहानी का दूसरा हिस्सा सुनते हैं। उम्मीद करूँगी कि कहानी के फर्स्ट पार्ट की तरह आपको ये भी पसंद आएगी, आप लोगों के ये दिल से ये भी जुड़ जाएगी। तो चलिए ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए स्टोरी के दूसरे पड़ाव पे चलते हैं। अक्ष ऑफिस में होती है और श्रुति को दवाई वगैरह दे के सुला के जाती है और अपनी मम्मी को बोल के जाती है कि इसका ख्याल रखिएगा और ज़रा सा भी अगर लगे कि इसकी कंडीशन ख़राब हो रही है तो मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, मैं तुरंत आ जाऊँगी। उसकी मॉम बोलती हैं तुम कुछ दिनों की लीव क्यों नहीं ले लेती हो, कुछ दिनों की लीव ले लो और इसका ध्यान रखो ना अच्छे से। कहती है मॉम अगर मैंने लीव ले ली तो घर के खर्चे कैसे चलेंगे, श्रुति का इलाज वो कैसे होगा, आप देख रहे हो ना इसके ट्रीटमेंट में कितना पैसा जा रहा है। तो अगर मैं घर में बैठ जाऊंगी तो कैसे सब कुछ मैनेज करूंगी, आप ही बताइए। मेरा खुद मन नहीं करता इसको छोड़ के कहीं और जाने का, लेकिन अगर मैं कमज़ोर पड़ गई तो इसको कैसे संभालूंगी मैं नहीं संभाल पाऊंगी फिर। और आपको भी कमज़ोर नहीं पड़ना, क्योंकि मेरा सपोर्ट सिस्टम आप हो, और आप भी कमज़ोर पड़ गए तो मैं कहाँ जाऊंगी। इसलिए ध्यान रखिएगा। और ये बोल के अक्ष ऑफिस चली जाती है। इधर श्रुति को कुछ नींद की टेबलेट्स दी जाती हैं तो उससे खा के वो सो रही होती है। काफ़ी देर तक सोती रहती है और शाम के टाइम उसकी आँख खुलती है। बीच बीच में अक्ष फ़ोन करके अपनी मम्मी से पूछती रहती है कि ठीक है, सो रही है कि नहीं सो रही। जब वो उठती है तो इधर उधर देखती है, उसके हाथ में हमेशा एक गुड़िया रहती है जिसके साथ वो खेलती रहती है। डॉक्टर ने बताया हुआ होता है कि बच्चा होने का सदमा उसको लगा है और ये बात वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है कि उसने बच्चा खो दिया है। इसी वजह से वो गुड़िया को अपना बच्चा समझने लगती है, डॉल को, और वो वैसे ही रिएक्ट करने लगती है। इस चीज़ से अक्ष काफ़ी परेशान हो चुके होते हैं, उसे समझा समझा के थक चुके होते हैं। बट जैसे ही उसके बाद से वो गुड़िया
इधर उधर होती थी, वो कुछ समझ नहीं पाती थी और परेशान हो जाती थी। जब वो सो के उठी तो उसने अपनी डॉल देखी कि उसकी डॉल वहाँ नहीं थी और वो तुरंत पैनिक हो जाती है। वो चिल्लाने लगती है बहुत ज़ोर से, रोने लगती है। उसकी मॉम दौड़ के ऊपर आती हैं और उसको इस तरह देखती है तो कहती है, क्या हुआ श्रुति, क्या बात है बेटा? कहती है, मेरी डॉल, मेरा बच्चा, मेरा बेबी नहीं है यहाँ। सॉरी, डॉल मेरे मुंह से निकल गया। मेरा बेबी यहीं पे था, कहाँ गया? आप लेके गए हो उसको? कहाँ है वो? कहाँ भैया लेके गए या ये लेके गए हैं? कहाँ है? मुझे चाहिए मेरा बेबी। कहती है, बेटा कोई बेबी नहीं है। कब समझोगी तुम इस बात को? क्यों नहीं समझ में आता है तुमको? बच्चा मर चुका है और तुम अगर अपनी हालत ऐसी रखोगी, अक्ष के बारे में क्यों नहीं सोचती हो कि अक्ष के ऊपर क्या बीत रही होगी, क्या चल रहा होगा, कैसे डील कर रही होगी वो सब कुछ? क्यों नहीं समझती? और उसको ऐसे झुंझला के जोर से झटकती हैं और उसको एहसास दिलाने की कोशिश करती हैं, बट श्रुति को उस समय कुछ नहीं समझ में आ रहा होता। वो अपनी मम्मी को इधर धक्का देती है और नीचे की तरफ भागती है। आंटी भी उसके पीछे भागती है और वो फ़ोन भी अक्ष को करने लगती हैं। तो अक्ष तुरंत फ़ोन उठाते हैं और वो श्रुति के रोने की आवाज़ सुनते हैं तो कहते हैं, मम्मी मैं बस अभी आई, आप टेंशन मत लेना, आ रही हूँ मैं। तुरंत हर्ष को कॉल करते हैं क्योंकि हर्ष घर के नज़दीक ही कहीं गया होता है। कहते हैं कि घर जाओ। तो कहता है, क्या हुआ? भाभी उठ गई हैं और शायद कोई प्रॉब्लम हो गई है, जाओ फटाफट घर पहुँचो। कहता है, ठीक है मैं अभी पहुँचता हूँ। और वो तुरंत वहाँ से घर आता है, देखता है कि श्रुति बाहर की तरफ भागने की कोशिश कर रही होती है तो उसको तुरंत पकड़ता है। श्रुति कहती है, मुझे छोड़ दो प्लीज़ भैया, मुझे छोड़ दो, मेरा बेबी कोई लेके जा रहा है। आप लोग ध्यान नहीं देते हो, मुझे ध्यान देना है, मेरा बेबी कोई लेके चला जाएगा। आप क्यों नहीं समझ रहे हो मेरी बात को? प्लीज़ मुझे छोड़ दो भाई, भैया प्लीज़ ना। कहते हैं, भाभी प्लीज़ होश में आओ, कोई बेबी नहीं है यहाँ, कोई बेबी नहीं है, समझ में क्यों नहीं आता? क्या पागलपन चढ़ा हुआ है? कहती है, आप लोगों से प्यार नहीं करते, आप लोग ऐसे बोलते हो, आप लोग मुझसे प्यार नहीं करते, मुझे पता है। कोई नहीं समझता है, सबको मैं पागल लगती हूँ, सबको। मैं यहाँ से चली जाऊँगी, मुझे मेरा बेबी दे दो, मैं उसको लेके यहाँ से चली जाऊँगी, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे मेरा बेबी लौटा दो ना प्लीज़। और बहुत ड्रामा होता है, आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं वहाँ पे और वहाँ की सिचुएशन का कुछ लोग बातें बनाने लगते हैं, कुछ लोग सिंपैथी दिखाने लगते हैं, कुछ लोग जेन्युइनली उसके लिए कंसर्न दिखाते हैं। ये सब कुछ चल ही रहा होता है और हर्ष जो है किसी तरह उसको अंदर लेके आता है। वो फिर से कोशिश करने लगती है भागने की, बट आंटी उसे पकड़ के बैठती हैं। वो रोई जा रही होती है, चिल्लाई जा रही होती है। तभी अक्ष अंदर आते हैं। जैसे ही वो अंदर आते हैं तो श्रुति एकदम तड़प जाती है और आंटी उसको छोड़ती हैं। वो दौड़ के आती है और अक्ष के सीने से लिपटती है और बहुत रोने लगती है। कहती है, देख रहे हो आप, ये लोग कितने गंदे हो गए हैं, मेरा बेबी मेरे को नहीं देते, कहते हैं बेबी नहीं है, बेबी मर गया है। ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे नहीं होता, ये गलत है। आप बोलो ना, ये लोग झूठ बोलते हैं ना, आप बोलो ये सब झूठ है ना।
अक्ष कहती है तुम बेबी ढूंढ रही हो? हाँ। कहती है हाँ ना, मेरा बेबी दो। कहती है अरे बेबी रूम में ही है, तुमने देखा नहीं सही से? कहती है रूम में नहीं था, नहीं था रूम में। कहती है था रूम में, आपने देखा नहीं? कहती है मैं उठी थी, वो मेरे पास में नहीं था। तो कहती है कि था, वो मैं पालने में उसको सुला के गई थी ना, वो उसमें था। कहती है आप झूठ बोल रहे हो ना? कहती नहीं मैं सच बोल रही हूँ। चलो चलो मैं मिलवाती हूँ तुम्हें, चले? कहते हैं हाँ चलो चलो चलो। तो अक्ष जो है उसको ऐसे ही हक के ऊपर लेके जाते हैं रूम में, और उसे रूम में ले जाके बेड पे बैठाते हैं। श्रुति बैठ नहीं रही होती। अक्ष कहते हैं बैठो तो तभी तो लाऊं उसको, हाँ बैठो यहाँ। तो श्रुति वहाँ बैठती है, लक्ष्य के डॉल साइड में रखी होती है, वहाँ से लेके आते हैं और वो श्रुति को देते हैं। श्रुति तब जाके कहीं शांत होती है और वही उसका पागलपन दिन में दिन बढ़ता चला जा रहा होता है, और अक्ष की परेशानियाँ भी बढ़ती हैं उसी के साथ साथ। वो उसको दवाई देती है, श्रुति दवाई खाने से मना कर देती है। कहती है मैं नहीं खाऊंगी, ये दवाई अच्छी नहीं है, मैं इसको खाती हूँ मुझे फिर होश नहीं रहता कुछ भी। कहते हैं देखो डॉक्टर ने कहा है ना, बेबी है ना तुम्हारा, बेबी आपका मिल्क फीड करता है राइट? हाँ। तो फिर जब आप खाओगे कोई चीज़ तभी बेबी तक पहुँचेगी ना, हम डायरेक्ट बेबी को तो नहीं खिला सकते। तो चलो फटाफट खाओ। और इस तरह बेला फुसला के और श्रुति को दवाई खिलाती है और फिर उसे सुलाती है। दवाई का असर होते ही श्रुति सो जाती है। जैसे ही श्रुति सोती है अक्ष उसके फोrehead को किस करते हैं और बहुत बुरी तरह रो पड़ते हैं और भगवान से कहते हैं कि क्या मिल रहा है तेरे को, हर बार मेरी खुशियाँ छीन के बहुत खुशी मिलती है क्या? बच्चा छीन लिया पहले, फिर दोबारा छीन लिया, अब क्या मेरी ज़िंदगी भी मुझसे छीननी है? इसने क्या बिगाड़ा है, इसको ठीक क्यों नहीं करते? मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं इसको ऐसे नहीं देख सकती, क्यों नहीं समझ आ रहा? इसको ठीक करो, इसकी जगह मेरी ज़िंदगी ले लो ना, बस इसे ठीक कर दो। मैं इसको ऐसे तड़पता हुआ नहीं देख सकती हूँ, बिल्कुल नहीं देख सकती। प्लीज़, क्यों नहीं समझ में आ रहा है? बहुत तकलीफ होती है इसको इस तरह देख के, बहुत ज़्यादा। तभी अक्ष की मॉम अंदर रूम में आती है और वो अक्ष के शोल्डर पे हाथ रखते हैं। अक्ष उनकी तरफ पलटती है और उनके पेट में अपना सर छुपा लेती है। कहती है मम्मी मेरे साथ ही क्यों हर बार? आपको पता है ना हाउ मच आई लव हर, और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही, कुछ नहीं। कितने डॉक्टर्स बदल लिए, कितनी मेडिसिन्स, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। मैं ऐसा क्या करूँ कि ये ठीक हो जाए? क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई गुरुद्वारा, कोई चर्च नहीं बचा जहाँ मैंने माथा ना टेका हो इसके लिए।
मुझसे और सब्र नहीं रखा जा रहा, मेरा सब्र टूट रहा है पूरी तरह। उसकी मॉम कहती है तुम सब्र खो दोगे तो इसे कौन संभालेगा। कहती है मॉम रोज रोज उसको इस हाल में देखना, मुझसे ये भी तो नहीं हो रहा ना, मैं क्या करूं, नहीं देख सकती मैं इसको इस तरह। तभी अक्ष का फ़ोन बजने लगता है। अक्ष अपने फ़ोन की तरफ देखती है, कहती है श्रुति के पापा का कॉल है, फिर से वही बात है, फिर से उनका सुनाना, मैं क्या करूं, मैं तो इन्हें भी प्रूफ नहीं कर पा रही कि मैं इसके लिए सब कुछ कर रही हूँ। उसकी मम्मी कहती हैं वो पाप है इसका, बात को समझने की कोशिश करो, परेशानी तो उन्हें भी होगी ना, चलो फ़ोन उठाओ और बात करो। तो गाइस आज के लिए इतना ही, अब आगे क्या होगा ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। Thanks for watching, like and comment.